काम करना है ना। तो भीड़ से अलग काम करने के लिए अभी अपने को क्या लगता है, सिस्टम लगता है, क्योंकि अकेला कोई नहीं कर सकता है ना। आज जितने भी आज हैंडल हुआ वहाँ पे मैनेजमेंट के टाइप से हैंडलिंग हुआ, तो उसमें हमको एक फीलिंग हुआ कि मतलब जो एक लीडर जो अभी धीरे धीरे और जो मतलब क्या होगा कि काम जो कौन कर पाएगा, जो सीखेगा वही काम कर पाएगा, अन्यथा क्या होगा, वो आया राम गया राम जैसा हो जाएगा। इसके लिए विश्वास करना सबसे पहले जरूरी है ना। अभी नेशनल या अब होमवर्क, अब जैसे होम मीटिंग, विलेज मीटिंग या हॉल मीटिंग, ये सब तो कर लेंगे, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल अभी कहीं जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं, है ना। तो उसकी तैयारी किस तरह से करना, तो उसके लिए हमें प्रॉपर मीटिंग को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से लोग गाइड करते हैं, है ना। तो ये हिसाब से हमें सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ, और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर एस रंजन सर को कोटि कोटि नमन, और रत्ना मैम को कोटि कोटि नमन, कि आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छाप छोड़ के गई, लेकिन जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में आज उनका नाम पहचान सौरभ ये सारी चीज हो रहा है। तो उन्होंने किस तरह से काम किया, उसका हमें कॉपी करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो ये हिसाब से हमें क्या है, अभी जितने भी आज मुझे मैसेज मिला कि जो भी अनलीगल चीज अगर मार्केट में जाता है तो उनको पीआईसी के थ्रू, मेल के थ्रू उसको बंद किया जाता है। यहाँ तक कि प्रवीण सालुंके का कभी भी देखा कि बुक वो सब बंद किया गया है। तो अभी प्रोफेशनल तरीके से काम होगा, तो प्रोफेशनल तरीके से ही तैयार करना पड़ेगा लोगों को। इसके लिए हमें हर दिन हर लोगों से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो फिजिकली भी लगेगा और आपका ऑनलाइन भी लगेगा, तो सारा चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप जब उनके ऊपर लागू होता है तब उनको समझ में आता है। तो मैं सैल्यूट करूंगा डॉक्टर लीम को, और सैल्यूट करूंगा हमारे अपलाइन को, जिन्होंने मुझे डीएक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। आज डीएक्शन में वो नहीं थे, लेकिन हमें देख करके या हमारे लोगों को देख करके वो एक्सपायर होकर के फिर से बैकअप आए हैं। और डीएक्शन तो लोग कहीं नहीं जाएंगे, बशर्ते क्या हमें टीकना पड़ेगा। तो टीकने के लिए हमें क्या होता है, तपस्या लगता है, और इसमें बहुत लोग क्या होता है टूट जाते हैं, और बहुत लोग उसमें अगर, अभी मैंने एक चीज देखा था आज फेसबुक के अंदर में आया था कि 40 साल तक हम दूसरे के यहाँ काम कर लेते हैं, लेकिन 5 साल हम यहाँ पे सीखने के लिए हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, है ना। तो ये हमें सीखना ठान लेना, तो ये गाइडलाइंस जो है ना, गाइडलाइंस करने के लिए एक गुरु की जरूरत होता है, जो मेंटर बोलता है ना। तो अभी क्या है, बहुत सारे वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज अपलोड है, वहां से भी हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे को ज्ञान बांट सकते हैं। तो आज मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ, हमारा जो बेसिक चीज है, जो हमें ड्रीम दिखाया गया था, जो हमने लोगों के यहाँ जा करके, अभी यहाँ पे देखा मैंने कि एक ही कुआं से पानी जाता है, एक ही कुआं से पानी जाता है, लेकिन वहां पे अलग अलग का मतलब ये हो जाता है कि जबकि पानी एक ही है, जैसे टेस्ट अलग अलग हो जाता है ना। तो क्यों ऐसा अलग है, तो बीज किस तरह से बोया जा रहा है वो हिसाब से मतलब मैं फीलिंग कर पा रहा हूँ कि जैसा बीज बोएगे वैसा फल, तो कहावत में बताया था, लेकिन आज हकीकत में मुझे समझ में आया कि एक ही पानी एक ही कुआं से जाता है, लेकिन अलग अलग टेस्ट हो जाता है, ऐसा क्यों। तो वही कर्म के हिसाब से देखा, इसके लिए कर्म बदलो, अपना जीवन बदलो, कर्म के ऊपर है। अगर हम कितना भी अगर उसको आरजीजीएल दे रहे हैं, स्पुलिना दे रहे हैं, मोरंजी दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म ही उनका नहीं बदल रहा है, तो वहां पे। और दूसरी बात है पॉजिटिव, अगर वो उतना बड़ा है, जो अभी जो बहुत लोगों को माइंडसेट क्या होता है, ये महंगा होते जाता है, महंगा कौन खाएगा, लेकिन वो माइंडसेट क्या तैयार हो रहा है, माइंडसेट क्या हो रहा है, माइंडसेट में क्या बोया जा रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। अगर चाय की पत्ती ही, अगर ऋषिकेनो टी ही मैंने देखा, कल एक जगह पे मैं गया था, तो वहां पे उनका जो सा पेन का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने उनको सारा चीज डिक्लेयर अपना बेसिक बताया,
बताने के बाद उन्होंने बोला क्या क्या पैसा देने के लिए तैयार है, पर मैं वहां पे क्या क्या, मैं उनको यही बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये दवा नहीं है। तो उनके माइंड में मैंने पहले वही चीज बोल दिया। तब तक उनका लड़का आया, फिर बाद में साइड वगैरह देखा, तो साइड वगैरह चेक करने के बाद मतलब बहुत सारे चेक ये किया, मेरे बैग में था, स्पिरुलिना वगैरह था, सब कुछ था, लेकिन मैं शुरुआत किया क्या उसका माइंड को पहले वॉश किया, मतलब पूरा ये किया। बाद में जा करके उनको मैं बोला, 8 दिन के बाद मैं फिर मिलता हूँ, तब तक इसको यूज कीजिए, है ना। अभी मैं लेके भी आया हूँ तो आपको नहीं दूंगा, पहले आप इसको चाहता तो मैं उनको बेच सकता था, दे सकता था, लेकिन ये एटीट्यूड से हमने नहीं दिया कि हमें उनके साथ लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना है ना। तो उनके उनके अच्छा होने के बाद उनके कितने जो लिस्ट निकल जाएंगे पता नहीं। तो यही चीज हमें क्या करना है, बीज किस तरह से बोया जाता है, डिएक्शन अभी कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा है। मैं यही चीज देखा कि हम उनके ब्रेन के अंदर में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारे चीज मैंने देखा, जो शुरुआत में जो मुझे डीएक्शन का ड्रीम दिखाया गया था, है ना, ड्रीम कंपनी है, और गोल, गोल मतलब लक्ष्य और सक्सेस, यही 3 चीज बताया था। 3 साल काम करना है और 30 साल का काम 3 साल में खत्म करना है, लेकिन मैं और 2 साल पकड़ लिया एक्स्ट्रा। लेकिन क्या होता है कि अपने से सीख सीख के करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, और वही मेंटर को पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है कि उनका वो काम आसान हो जाता है ना। तो ये चीज मैंने देखा, ज्वाइनिंग तो कर लेते थे, लेकिन उसको गाइड कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे। अभी रही बात है कि फुल टाइम में हम लोग नहीं आ पाते थे, जैसे कि संडे के दिन हम लोग का फ्री होता था, तो संडे के दिन फुल टाइम करते थे। उसके लिए हम लोग थोड़ा लंबा जा करके वापस आ जाते थे। इस तरह से संडे संडे को हम लोग 4 संडे मतलब एक फिक्स करते थे, और वहां से हम लोग स्टार्ट करते थे, है ना। और उसके बाद वो 3000 पीवी को भी हम लोग कवर कर लेते थे। लेकिन मुझे एक आइडिया मिला था कि इसके अंदर में हम डेमो अगर चलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट जाएगा। तो शुरुआती दौर पे वही हम लोग बेसिक किए। जैसे कि शुरुआती में जैसे हम और संतोष मिल करके काम को स्टार्ट किए, हम और निर्मल मिल करके काम स्टार्ट किए, तो ज्यादातर हम लोग डेमो का प्रयोग किए, और उसमें ज्यादा फीडबैक आने लगा, लोग ज्वाइनिंग होने लगा, है ना। तो उसमें ज्यादा सा फीडबैक क्या, ज्यादातर स्पिरुलिना कैप्सूल खोल करके उनको जूस के रूप में, है ना। तो इस तरह से क्या होता, तुरंत उनको एनर्जी मिलता था। और यही चीज मैंने कल परसों से ये करना चालू किया, तो उसमें फीडबैक ज्यादा आ रहा है। और उसके अंदर में क्या है, 2 चम्मच समझो कि जागरी दे दिया तो टेस्ट बढ़ जाता था। और अभी जो नमक आया है सॉल्ट, ये नया वाला सॉल्ट, वो अगर डाल देते तो टेस्टफुल हो जाता है। एक एक गिलास उन लोग को दे देते हैं, तो एकदम तुरंत उनको एनर्जी मिलता है, और एक्साइटेड हो जाते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। तो मैं वही देखा कि टॉक हमको कम करना है, और हमें ज्यादा ये करना है, डेमो करना है। तो शुरुआती में भी हम लोग जाने अनजाने में क्या ज्यादातर क्या करते थे, डेमो ही देते थे। 80% मेरा डेमो रहता था और 20% टॉक रहता था। उसके बाद मतलब लास्ट में क्या करना है, हेल्थ कार्ड बनाना है कि बिजनेस कार्ड बनाना है, डिस्काउंट कार्ड, ये 2 4 शब्द तो उसके लिए हमें कम में, कि लोग को चाहता है कि कम में मिले मेरा प्रोडक्ट। तो बहुत लोग बोलता है कि शुरुआती दौर पे क्या करना है, उनको एमआरपी में दो। सही बात है, अभी जो फुल टाइम कर रहा है उनको एमआरपी में अगर नहीं बेचेगा, तो उनका बहुत सारा मतलब पेट्रोल का खर्चा, या और ये मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा, ये बहुत सारे चीज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जहाँ तक डिस्काउंट, अभी उनको क्या है, शुरुआती में हम लोग को तो चल जाता था, लेकिन अभी जो नया जो आ रहे हैं उनको किस तरह से हम तैयार करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि वो फुल टाइम उतर पाएगा। तो उनके लिए एमआरपी जरूरी है। तो एमआरपी में बेचने के बाद उनका क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जो साइड का खर्चा छूट जाता है, या कहीं भी टिकट लगता है, कहीं रेसिडियल कैंप लगता है, तो वहां पे उनको ये हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग चलो हमारे पास हो जाता था तो मैं लोगों को क्या करते थे, टिकट पे करके खुद लेते थे, बाद में लोगों को बिठाते थे। तो मेरा एक्टिविटी क्या था पहले, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते थे कि टिकट बेचना सीख। टिकट अगर आपने बेच लिया और प्रोडक्ट नहीं भी जानते, खाली वहां सिस्टम पे बैठा दिए, और बैठाने के बाद उनको 48 घंटा में फॉलोअप ले लिए, तो वो ज्वाइनिंग हो जाता था। तो इस तरह से करके हमारा ज्वाइनिंग बढ़ते जाता था। तो शुरुआती दौर पे हमारा क्या होता था, जो पहचान है उनके पास जाते थे, है ना।
कोई हाँ बोलता था, कोई ना बोलता था। किसी दिन हम लोग वापस आ जाते थे ऐसा। लेकिन हरासमेंट नहीं होते थे। लेकिन फिर जाकर के वो मेंटर के पास मिलते थे। मिलने के बाद वो एक ऑडियो वीडियो, जैसे संतोष नायर सर का या विवेक बिंद्रा का, या बड़े बड़े मोटी मोटी ये जो स्पीकर थे, जो मार्केटिंग लाइन में वो लोग करते थे, सिखाते थे, उनका अगर वीडियो सुन लेने के बाद फुल्ली चार्ज हो जाते थे कि किस तरह से किया जाता था। तो हम लोग का काम ज्यादातर क्या होता था, लिस्ट निकालना। और लिस्ट निकालने के बाद, है ना, तो उसके साथ हम लोग एक छोटा सा पॉकेट में डायरी रखते थे कि अभी कोई रास्ते में मिल गया, फटाक से लिख, लेकिन उसको अपडेट करते रहते थे। और जब जिससे मिलते थे उसको टिक कर देते थे, जिससे मिलते थे उसे टिक कर देते थे। इस तरह से मतलब मोबाइल नंबर की संख्या बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, लिस्ट बढ़ता जाता था, और मतलब काम और करवा बढ़ता जाता था। तो लीडरशिप और बीबीएस, ये दो चीज में हम लोग एक दिन, मतलब महीने के एक दिन में जाते थे। महीना में सब लोगों को लेकर के बिठाते थे। तो वहाँ विजन क्लियर होता था हम लोग का। वहाँ देखते थे सक्सेसफुल लोग अपना सक्सेस स्टोरी बताते थे, कहानी बताते, और जो अब अचीवमेंट करते थे उनको सम्मानित किया जाता था। तो ये मान सम्मान देख करके मैं इस डीएक्शन के अंदर में और एक्साइटेड होता था कि आज तक हम कहीं काम किए या दुकान में किए तो लोग दो शब्द अब्द शब्द बोल के चले जाते थे, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता था, कोई थैंक्स नहीं बोलता था, है ना। लेकिन यहाँ मुझे ये खुशियां मिला कि खाने के बाद तो हेल्थ मिला ही मिला। जब लोगों को बताने लगा तो लोग मजाक उड़ाने लगे। बोलता है अभी घड़ी बनाते थे, अभी ये डॉक्टर कब से बन गया। तो इनका सवाल मुझे मेंटर से मिलता था, सर इस तरह से बोल रहे तो इसके लिए क्या है। तो बहुत सारा सवाल जवाब जब आते थे तो उसको हम नोट करते थे। नोट करके इसका आंसर लेने के लिए हम उनके घर पे जाते थे। और रोज हम लोग का मिलना जुलना होता था कि सर मार्केट में जाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसका आंसर किया जाए, क्या देना चाहिए। तो उसमें एक बुक उन्होंने दी, बताया सर ने कि सवाल ही जवाब, एक बुक मुझे दिया। वो शायद 100-150 रुपये का आता है। तो बोला ये बुक ले लीजिए और इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, उसके सवाल में ही उनका जवाब मिलेगा। और सही में उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 100 सवाल आता है। कोई महंगा बोलता है, या कोई बोलता है प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इस तरह का मेडिकल में क्यों नहीं रखा है, मतलब बहुत सारा सवाल जब आपको जब आने लगा तो वो किताब से मुझे सहूलियत हुआ कि उसका आंसर मुझे मिलने लगा कि उनका सवाल का जवाब उन्हीं के पास रहेगा, उनको कैसा देना चाहिए। तब जाकर के मतलब बुक रीडिंग का थोड़ा सा अभ्यास करना चालू किया। तो इससे मैं लोगों को, कैसे भी लोग आते थे हैंडल कर लेते थे। मुझे मतलब ये नहीं हो पाया कि एक डर जैसा फीलिंग नहीं हो पाता था। नहीं कोई बोलता था तो उनको थैंक यू बोल करके निकल जाते थे। और एक सेमिनार में मैं देखा था, सुना था, बड़े सक्सेसफुल लीडर थे और हमारे यूपी साइड का ही थे। और उमर गुजरात में रहते हैं वो। और कभी कभी हम लोग का ब्रांच सेंटर में आते थे मीटिंग, तो उनको बोलते पूछते थे कि सर थोड़ा मीटिंग खत्म होने के बाद अगर इस तरह का सवाल आता है तो उसका जवाब क्या देना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बोलता है कि ट्रेन में आप सफर किए हैं, गांव से, झारखंड से आप बॉम्बे आए हैं, उस ट्रेन के बोगी में कितना डब्बा रहता है देखे हैं। बोलते हैं हाँ सर, लगभग 90 रहता है डब्बा। तो उसमें कुछ लोग रास्ते में चढ़ते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो कार्ड छपा लेते हैं और सभी के पास जाते हैं और पूरा लोगों को दे देता है। उसके बाद उधर से फिर रिटर्न आता है और उसके बाद कार्ड ले लेते हैं वापस, है ना। कोई उसमें नहीं देते हैं, कोई देते हैं। मतलब जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। उन्होंने एक लाइन में ऐसा बताया कि जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब आप भला करने जा रहे हो, ये माइंडसेट से लोगों के पास जा रहे हो, देने के लिए जा रहे हो, लोगों से भीख मांगने नहीं जा रहे हो। आपके पास जो चीज है, 24 कैरेट का सोना है, गोल्ड है, सोने की खान है, ऐसा बता रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सोने की खान बोलता है तो कहाँ इसके अंदर में सोना है। तो मार्केटिंग प्लान को समझा, समझने के बाद उन्होंने परसेंटेज पूछने लगा, आप कितना परसेंट पे। तो एक हमारे पीआईसी थे पहले, राजू बलवानी करके, वो वो लोग मारवाड़ी खानदान पे रहते हैं, से बिलोंग करते हैं, और डेहसान के वो यहाँ महाराष्ट्र के ये थे पहले। तो उन्होंने
उनके पास जब सवाल गया तो पूछा तो बोलता है कि 6 फुट खोदो, है ना, 9 फुट खोदो, 12 फुट खोदो, 15 फुट खोदो, है ना, 21 फुट खोदो, है ना। और इस तरह से मतलब एक ही खड्डा को खोदना है, आपको जो चाहिए वहां पे मिल जाएगा। वो इस तरह का सवाल का जवाब दिया। मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है, एक ही खड्डा को खोदने बोलता है। तो जब मैं मॉड्यूल्स को अध्ययन किया तब उसको समझ में आया कि मतलब आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको एक कंसंट्रेट होकर के एक सिस्टम को पकड़ करके आपको चलना है ना। तो उसमें आपको 6 फुट खोदेंगे तो जो है वो मिल जाएगा, 9 फुट खोदेंगे वो मिल जाएगा, है ना, 12 फुट खोदेंगे। एक ही खड्डा को खोदना है ना, एक ही खड्डा। रॉकल है तो रॉकल मिलेगा, गैस है तो गैस मिलेगा, अगर पूर्व जन्म में कोई सोना गाड़ के रखा है तो सोना भी मिलेगा। तो इस तरह का सवाल का जवाब हमको मिला। मिलने के बाद में और उसमें ये हो गए कि मतलब मार्केट अभी इसके पैसा आने का तो रास्ता मार्केटिंग प्लान है। प्रोडक्ट तो अपना काम करेगा, स्वास्थ्य खाने के लिए पैसा चाहिए, तो मार्केटिंग प्लान का अभ्यास कीजिए। तो अभी हम तोड़ तोड़ करके कहाँ से एमआरपी में कि बेचेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, ग्रुप बोनस कैसे आएगा, लीडरशिप कैसे आएगा। तो इस तरह से एक एक चीज को हम समझते गए, जिस कारण से मैं इस बिजनेस में टिक पाया। नहीं तो शायद मैं डीएक्शन में अभी तक नहीं टिक पाता, क्योंकि मार्केट प्लान का मैंने शुरू से, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आते थे तो उनको लेकर के 2-2 बजे रात तक हम लोग बैठते थे। और बैठने के बाद वो ग्रुप बोनस कैसे आएगा, डेवलपमेंट कैसे आएगा, लीडरशिप कैसे आएगा, एक एक चीज को 5 4 3 2 1 ऐसे करके हम लोग खड़ा होकर के व्हाइट बोर्ड व्हाइट चार्ट लेकर के, अभी जिस जहाँ पे होम मीटिंग करने जाते थे तो बड़ा चार्ट पेपर लेते थे और चिटका देते थे। और अपने जो साथ में रहते थे उनको पहले हेल्थ प्लान बोलते थे कर देने के लिए, बाद में उनके बाद हम बिजनेस प्लान देते थे, और उसके बाद जो खाए हैं उसका अनुभव शेयर करते थे। तो इस तरह से करके हमारा शुरुआत होता था। लेकिन 4 संडे सीरियस रहते थे, बाकी शाम के समय में 9 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक लोगों को यहाँ जा करके वापस आना, लोकल से स्टार्ट किए, है ना। तो इस तरह से हमें, तो एक मीटिंग में हमने जैसे बड़ा सर हम लोग का थे बिहार के सिंह साहब, उनके घर में मुझे बुलाया। बुलाने के बाद पूरा मतलब चाय पानी नाश्ता जो भी डिएक्शन का, कि उतना हम लोग ये नहीं थे। आदमी अपने पास बहुत आते थे, मतलब 300 400 हम लोग हॉल अकेला भरते थे। 2 4 आदमी मिल करके 300 500 1000 लोग हम लोग, एक साइड में लेडीज एक साइड में जेंट्स, इस तरह से। तो वो मोटिवेट हो करके हम लोग को एक मीटिंग भी दिया और घर में वो बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने एक आइडिया दिया, स्पुलिना का डब्बा पकड़ा दिया। बोलता है इस पढ़ पाते हो? बोलता है हाँ पढ़ लेते हैं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं समय। तो उन्होंने बोला कि 1 तारीख को ऐसा अगर आपने बिजनेस करना है तो 6 स्पुलिना को उठाना है। तो एक स्पुलिना में 500 पीवी है तो 6 स्पुलिना में 3000 पीवी है। ये फंडा मुझे समझ में आया, और समझ में आया तो मैंने ज्यादातर स्पुलिना का व्यवसाय करना चालू किया। ये हमारा माइंड में एक्सेप्ट कर लिया कि लोगों को, यानी और बड़े सर का प्रोग्राम देखे थे डॉक्टर नीलेश शाह का, तो उन्होंने खेत से लेके पेट तक और पेट से लेके खेत तक का एग्जाम्पल दिया था कि पूरा मतलब सत्यानाश हो गया तो जमीन में कस नहीं तो शरीर में क्या कसरत रहेगा। तो मुझे समझ में आया कि फर्टिलाइजर तो खेत को चाहिए, शरीर को फर्टिलाइजर तो थोड़ा चाहिए। हमारे पेट को फर्टिलाइजर नहीं चाहिए उगाने के लिए, पकाने के लिए, टिकाने के लिए। यूरिया सुपला डीएपी ये खेत को चाहिए। लेकिन वहां एक एग्जाम्पल दे के बताया कि जिस खेत में कोबरा गया वापस जिंदा नहीं आया, और वो हम अनाज के माध्यम से सॉलिड हम लोग खा रहे हैं और शरीर ढकार भी नहीं मार पा रहा है। तब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। तब हम फूड थ्योरी को समझना कोशिश किया, और ज्यादातर हम स्पिरुलिना का सेवन करना चालू किया। कि स्पिरुलिना की मतलब जो हमारे प्लेट में, अभी वहां पे एक लाइन बताया है कि 56 तरह का शरीर को हमारा चाहिए रोज का खाना। लेकिन 56 तरह का खाना हम लोग कहाँ खा पाएंगे। कभी कैंटीन में, कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर, मतलब घर से ज्यादा बाहर खाते थे, है ना। क्या खाना है, क्या शरीर को देना है, ये आता पता कुछ नहीं था। जब इसको गहराई में समझ में आया तब मैं इस चीज को समझ पाया
कि शरीर को विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये सारा चीज चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज एक ही जगह पे मिल रहा है, तो इसको समझना चाहिए। तो इस स्पिरुलिना का एक बुक मुझे मिला, जब डायमंड मीटिंग होता था उस समय, तब मैं थोड़ा पीवी ज्यादा निकालते थे, थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान ज्यादा रहता था, तो उसमें हम काम मतलब ज्यादा करते थे। तो उसके ऊपर हमको एक गिफ्ट बुक दिया था स्पुलिना का, और उसमें हम समझ गए थे, पढ़ लिए थे। और पढ़ने के बाद मैंने ये स्पुलिना का ज्यादा व्यापार करना चालू किया, कि हर घर में 4 लोग रहता है छोटा परिवार में, तो बाबा खाएगा, बेबी खाएगा, मम्मी खाएगा, पापा खाएगा। अगर 4 4 भी स्पुलिना खाएगा तो एक डब्बा हमारा पूरा महीना में खत्म हो जाएगा। तो उनके पास खत्म हो जाएगा तो बेनिफिट भी मिलेगा, दोबारा उनके घर में हम एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज मैंने करना स्टार्ट किया। तो हम लोग, कोई बड़ा लेता था, कोई छोटा लेता था, तो फोर्स नहीं करते थे कि बड़ा ही लो, क्योंकि किसी का क्या होता है कि मतलब अभी हमें उसमें सिखाया गया था कि आपको कोई मुर्गी मतलब अंडा को खाना है, आपको मुर्गी को नहीं खाना है। मुर्गी खा जाएंगे तो अंडा कैसे देगा। तो कोई छोटा लेता था, तो उनका हो सकता था कैपेसिटी कम था, तो छोटा स्पूलिना देते थे। कोई बड़ा लेता था तो कोई बड़ा देते थे। इस तरह से करते करते हम लोग धीरे धीरे कोकोजी में आए। तो इस तरह से हम काम करना संडे को सीरियस किया, और स्पुलिना का काम। और इसमें बताया गया था कि अगर आपको जल्दी डायमंड बनना है तो 6 का स्ट्रक्चर को लेकर के चलिए, है ना। 6 का स्ट्रक्चर, ऐसे शुरू में तो स्पॉन्सरिंग बहुत हो गया, लंबा हो गया। और उसमें से मैं नेटवर्क का फंडा को नहीं समझ पाया था कि 10 मतलब 10 आदमी से मिलेंगे तो एक कोई हाँ बोलेगा, या कोई मतलब प्रोडक्ट खाएगा, उसमें से एक टिकेगा। ये फंडा मुझे समझ में नहीं था, लेकिन बाद में अभ्यास करते करते समझ में आया कि अगर हम 10 का रेशो पकड़ते हैं तो एक आदमी कोई काम करेगा। तो मैं हरेश सर का एक मीटिंग देखा था, और उनका ही स्टॉक पॉइंट में हम लोग का मीटिंग दर हर फ्राइडे को होता था। तो आदमी भरने का काम मेरा होता था, टाई लगा करके बाजार का दिन होता था, सारे लोगों को स्टॉक पॉइंट में बिठाते थे, इतना एक्साइटेड थे। और सर ने वहां पे एक ही पॉइंट मुझे बताया था कि देखिए महतो जी, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना है तो आप ताश का पत्ता देखें, ताश का पत्ता में कितना एक का होता है। मैं बोला 4 एक का होता है। तो 4 एक का, तो 4 एक का आपको ढूंढना है ना। 4 एक का आएगा तो वो पीसते रहेंगे तो आपका एक का मिल जाएगा, है ना। तो वही मैं देखा कि आदमी के पास जाते रहेंगे, कौन अभी उसमें, अगर आपका डायमंड हो जाएगा तो शुरुआती दौर में हम रिलेशन वाले के पास अपने रिलेशन, अड़ोस पड़ोस सबको बताया। बताने के बाद कुछ समय तक चला, और चलने के बाद कुछ वो स्टॉप कर गया। तो वो चीज मुझे एक्सपीरियंस मिला कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से अगर हम बात करेंगे, और उन्होंने बताया कि एन लिख करके ग्राफ बनाओ। एन लिख कर, एन एन अक्षर जानते हो लिखने के लिए, तो मैं सादा कॉपी था उसमें एन अक्षर लिखे, कि मतलब शुरुआती आपको मेहनत ज्यादा लगेगा और पैसा कम आएगा, शुरुआती में मेहनत ज्यादा रहेगा और पैसा कम आएगा। तो ये हिसाब से काम को स्टार्ट किए, और काम स्टार्ट करने के बाद फिर जब आगे बढ़ते गए, लोगों को डालते गए स्टार, तो उन्होंने बताया कि स्टार बनो, स्टार बनाओ, डायमंड बनो, डायमंड बनाओ, है ना, रूबी बनो, रूबी बनाओ। यही है, 3 फंडा है, 3 साल काम करना है ना। और इससे आगे कुछ इसके अंदर में ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक मिनट, आवाज आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा। तो ये हिसाब से मैंने काम स्टार्ट किया, और करने के बाद एक मीटिंग और देखा, तो उसने समझ में आया कि कंपनी का प्रोफाइल अगर आप नहीं समझ पाए तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि प्रोफाइल बात कर रहा है, तो इसका गहराई में, वो लोग इंग्लिश में लिखते थे तो समझ में नहीं आता था, फटाफट 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 बात करके निकल जाते थे,
और हम लोग को जो अच्छा लगता था बोलता था, कुछ समझ में नहीं आता है तो ताली बजाना। तो डीएक्सन का जब प्रोफाइल मुझे समझ में आया, तब मेरे को और गहराई में समझ में आया कि डीएक्सन एक इंटरनेशनल कंपनी है और उनका सीईओ आईटी ब्रांड है, और वो इंडिया से ही पढ़ाई किया है और आज पूरी दुनिया में छा गया है। तो इसके अंदर में कुछ न कुछ रहस्य है ना। और उसके बाद देखा, जब प्रोफेसर सर का जो ये होता था फ्रीडम डे में, हम लोग जाते थे, गोवा जाते थे, लखनऊ जाते थे, पटना जाते थे, ये गोविंद सर भी जाते थे, है ना। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ होता था वहां पे हम लोग जाते थे। तो वहां पे हम देखते थे एक हाईली प्रोफाइल के लोग वहां पे मान सम्मान शाल ओढ़ा करके उनको ये क्या सत्कार किया जाता था। और मुंबई में जब हुआ था थाना में, तो वहां पे युपन को कोशिश सर आए थे और वहां हम लोग नजदीकी से मिले। और उनका जब हमने ये देखा कि उनका मतलब एजुकेशन देखा, तो समझ में आया कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, है ना, तो एक हाईली प्रोफाइल के लोग डीएक्शन में आ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ हैं। तो एक मुझे समझ में आया कि ये एक प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। और मुझे समझ में आया इस प्लेटफॉर्म में दिल लगाना चाहिए, है ना। और वहां पे एक सेंटेंस समझ में आया कि इसमें मल्टा मिलियनेयर बनता है। और ये किससे सुन के, जेके सिंह सर से सुने थे कि इसमें मल्टा मिलीनियर तक तो हम गए, समझ में आया था, लेकिन मल्टा मिलीनियर नहीं समझ में आया था। बाद में उनके साथ बात करने के बाद समझ में आया कि इसमें मल्टा मिलीनियर बनता है। तो जिस कंपनी का सीईओ अच्छा रहेगा, यानी जिस घर का मालिक अच्छा रहेगा, उसका घर कैसा चलेगा। तो हमारे डीएक्सन का सीईओ कैसा है, आज पूरी दुनिया में छा गया है ना। तो यही समझ में आया कि सीईओ अच्छा है, कंपनी अच्छा है, और ट्रस्ट है इसके अंदर में, बिलीव की मतलब जितना आप काम किए। जब मुझे 60 रुपया का चेक आया था तो बहुत खुशी हुआ था कि 60 रुपया कैसे आया। और ये स्टेटमेंट डाउनलोड करके अब सीनियर के पास दिखाने गए, जो मेंटर था हमारा, जो गाइड करते थे। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि ये खाने से, है ना, ये पेस्ट करने से, नहाने से, यानी पैसा आता है। तो आज तक तो ब्रांड की वहां पे बात हो गया कि आज तक अब बाहर की दुकान से खा रहे थे तो एक भी पैसा नहीं आया, यहाँ हम डीएक्सन का चाय कॉफी पिए तो पैसा आया। तब बोला कि लीडरशिप में आइए और ब्लेजर के साथ आइए और टाई बांध करके आइए। टाई, सही में बता रहा हूँ कि टाई बांध, गट्ठी कैसे बांधा जाता था जीवन में नहीं समझ पाया था। लेकिन कितने लोगों को मैं एक्साइटेड होकर के मीटिंग में जब लाते थे तो टाई नहीं आता था तो एंट्री नहीं देते थे, गेट में मैं ही रहता था, चेकअप करते थे। मतलब इतना एक्साइटेड होकर के काम करते थे, मतलब इंजॉयफुल करते थे। तो मैं इस तरह से सीईओ को देखने के बाद पता चला। और उसके बाद प्रोडक्ट तो पावरफुल देखा कि रिसर्च प्रोडक्ट है ना। तो रिसर्च प्रोडक्ट है तो एनी रिस्क दे सकते हैं, किसी कितना भी दे सकते हैं, ज्यादा कम इसमें, अगर ज्यादा खा गया तो नुकसान भी नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से समझ में आया। तो आरजीजीएल पहले 30-30 का आता था, तो 30-30 का मैंने आरजीजीएल लिया था, स्पुलिना छोटा लिया था, और मोरंजी भी छोटा बॉटल आता था। तो ये जब देखे तीनों का यूज किए, यूज करने के बाद मुझे फायदा हुआ। वही बोला कि फायदा लोगों को बताना, यानी शेयरिंग करना, लोगों को यूज करना, शेयरिंग करना और बिल्ड करना। लेकिन एजुकेट होना ये मुझे समझ में कब आया, जब आरबीसी का सेशन चलने लगा कि शेयर करो, बिल्ड करो, एजुकेट हो। अगर एजुकेट नहीं होंगे तो ज्यादा टाइम तक आप नहीं चल पाएंगे। तो एजुकेट जितने लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, है ना, उसको कोड फ्री करवा करके अगर आप एजुकेट कर देते हैं तो आप यहाँ पे जीत जाएंगे। तो वही डिसीजन हम अभी ले लिए हैं कि हर 2 महीने के अंदर में एक आदमी को एजुकेट करना है फ्रंट लाइन में, और उसको इस बिजनेस का मतलब एक दिखाना है, बढ़िया तरीके से प्रोफाइल बात करना है ना, प्रोडक्ट की बात करना। प्रोडक्ट अपने आप में राजा है। तो उसमें मैं देखा कि रिसर्च में वही देखा
कि सेल थ्योरी, पुट थ्योरी, अल्कलाइन थ्योरी, ये सब रिसर्च किया हुआ। तो सेल हम नहीं समझ पाए थे कि सेल क्या होता था, लेकिन यहाँ पे वही समझ में आया जब मॉड्यूल्स पढ़ा, तब समझ में आया सेल थ्योरी के बारे में, पुट थ्योरी के बारे में और अल्कलाइन थ्योरी के बारे में। तो वो बोलते थे, अच्छा मीटिंग जब देते थे बेसिक में, होम मीटिंग में, तो सेल थ्योरी बताते थे, नहीं समझ में आया, अच्छा कोई बात नहीं, एक थ्योरी और है, फूड थ्योरी है, तो उसमें भी बोलता था नहीं समझ में आया, तो एक अल्कलाइन थ्योरी है ना। तो इस तरह के एक थ्योरी उसको समझ में आ जाता था, और एक प्रोडक्ट हमारा चाय का पोजिशनिंग यानी रिसी टी का पोजिशनिंग दे देता था। तो मुझे वो चाय नहीं दिखता था, उसके अंदर में मुझे मलेशिया दिखता था। तो सबसे पहले मैंने वही मलेशिया का विजन और पासपोर्ट क्लियर करने के बाद घूम के आया। घूम के आने के बाद मुझे लगा कि इस बिजनेस में अच्छे अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है ना। तो देखने के बाद और विश्वास बढ़ गया। और रही बात है सिस्टम, तो सिस्टम में वही जहाँ मीटिंग होता था वहां पे लोगों को मैसेज, पहले मैसेज वगैरह भेजने नहीं सकते थे, मोबाइल से, छोटा मोबाइल रहता था, ग्रुप नहीं बना पाते थे, समझ नहीं पाता था। लेकिन वो एक ये होता था, उसके अंदर में एक साइड बना करके सबको मैसेज करते थे, है ना। तो जैसे ग्रोथ होता था तभी क्या हो जाता था, प्रोडक्ट का से ये बढ़ जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था, मतलब बहुत सारा चैलेंज को पार करना पड़ता था। तो जब मैंने रफीक सर का देखा चैलेंज के ऊपर एक वीडियो उनका देखा था कि डीएक्शन में सभी चैलेंज को पार कर चुका है, अभी डीएक्शन को कुछ ये नहीं है, उसका जब वीडियो देखा समझ में आया लॉकडाउन के समय में। और अभी भी मेरे पास है, उसको कभी भी हम मुझे ये लगता है, जो थोड़ा सा फीलिंग होता है कि मतलब अकेला जैसा फीलिंग नहीं होता है जब उस वीडियो को जब हम देखते हैं कि चैलेंज आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप एक मतलब चैलेंज ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो जितना चैलेंज आएगा उतना आप मजबूत बनेंगे। तो मैं देखा कि बहुत सारे लोग जब मीटिंग करने लगे, प्रोडक्ट देने लगे, तो लोग इधर उधर से पत्थर मारना चालू किया। पत्थर मतलब उल्टा पुल्टा, अब शब्द ऐसा वैसा नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। तो ये सब चीज मैंने समझ में आया। तो बॉल फेंकते थे लोग, बॉल मतलब बात करते थे इसके थ्रू उसके थ्रू, निगेटिविटी कोशिश करते थे, लेकिन मैं माइंड से प्रिपेयर रहता था कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, देखता हूँ, करके देखता हूँ, सीखेंगे, अनुभव तो होगा। तो अनुभव ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस होने लगा, और उससे ही धीरे 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 मार्केट को कवर करना चालू किया, है ना। तो उसमें देखा कि अभी सिस्टम में देखा कि वर्ल्ड है, पुराना है, तो हमें अभी 2008 में मुझे मिला, अभी नए लोग जो अभी आ रहे हैं उनको आज मिल रहा है। लेकिन इसमें इतिहास खोल के देखा कि रिसर्च किया कि 5,000 साल पुराना संजीवनी है। और ऋषि सेंसी यानी देवी देवता लोग इसका सेवन करते थे, वैसा जड़ी बूटी अपने हाथ में आया है ना। और जिस घर में जाता है तो सुख, है ना, सुख, जितने भी दुख सुख है सब इसका ये कर देता है, यानी सुख शांति का ये प्रदान करता है। तो मैंने साथ में रखना चालू किया और लोगों को बताना चालू किया। बहुत लोगों ने क्या पकड़ के मुंह से खा जाता था, तोड़ देता, बोलता लाओ मैं इसको खा के देखता हूँ। तो इस तरह के लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने उसमें सीरियस नहीं लिया। लेकिन मैं इस चीज का समझा, समझने के बाद मैंने एक मेंटर मेंटर कोशिश किया कि मेंटर इसमें। तो मेंटर शुरू में जैसे हमारे टीचर थे, गुरुजी सर थे, तो कभी भी मतलब शुरुआती दौर पे काफी उन्होंने मदद किया, मैं भूल नहीं सकता हूँ। लीडरशिप और बीबीएस ये डेवलप करने में उनका बहुत योगदान रहा। और बुलाते भी थे, डांटते भी थे, और प्यार भी करते थे। प्यार मतलब उन्होंने एक ही चीज, उनके घर में जाते थे कॉफी चाय पीने के लिए, तो बोलता है देखो इसमें प्रेम और विश्वास का काम है, एक रिलेशन का काम है। जब कॉफी पीते थे तो नीचे, कप के नीचे दिखाते, बोलता है इसमें पीवी है। पीवी मतलब प्रेम और विश्वास, इसमें विश्वास बढ़ता है, जितना लोगों को चाय कॉफी पिलाओगे उतना आपका पीवी बढ़ेगा। तो इस तरह से करके मोटिवेट करते थे, है ना। तो एक मेंटरशिप का रोल सर ने बताया, बहुत ही अच्छा गाइड किया। जब दूर दूर होने लगे, थोड़ा सा ग्रोथ होने लगा, तो लोग, है ना, तो वहां पे तकलीफ आया। तो वही मैं कोशिश किया कि सीखना, जिस दिन आप छोड़ देंगे तो जितना नहीं जीत पाओगे, है ना, जीतना बंद हो जाएगा।
तो सीखने के लिए हर दिन आपको एक दिन संडे के दिन आपको रखना पड़ेगा। जब बड़ा बड़ा आपको ग्रोथ चाहिए तो खुद को एक दिन संडे के दिन आपको बैठना ही पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। नहीं तो क्या होता है, जैसे मुरली ने बताया कि पढ़े लिखे के सामने मूर्ख आदमी भरी ढोएगा। जब वहां से मुझे समझ में आया कि अगर नहीं सीखोगे तो आपको कोई भी टपली बजा करके जा सकता है। तो इस बिजनेस में अगर आए हो तो 1 इंच जरूर रोज सीखना, बढ़ते जाना, सीखते जाना, सीखते जाना, सीखते, और संतुष्ट नहीं होता है कि संतुष्ट जिस दिन अगर आप हो गए इस बिजनेस में तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। भले आज हम लोग को लेट हो रहा है, लेकिन अभी जो आएगी मजबूती से आएंगे, और जो भी लोग आएंगे उसको गाइड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो ये जब हमको समझ में आया, तब अंतर विश्वास हुआ, तब हमने त्याग और बलिदान दिया कि एक दिन भी मैंने आज तक शुरुआती दौर पे ना संडे देखा, ना मंडे देखा, ना धूप देखा, ना गर्मी देखा, ना बारिश देखा, ना रक्षाबंधन देखा। कहाँ किसके छत पे, कहाँ किसके घर पे, कहाँ सोया, कहाँ दिन कहाँ रात, कैसा इस तरह से विश्वास बढ़ते गया, काम बढ़ते गया, और आज इस मुकाम पे हूँ। ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक स्ट्रांगली मजबूत अंदर से ग्रो कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जो चीज मुझे अब नहीं होता है उसको मैं भले 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, उसको सीखे बगैर छोड़ता नहीं। पैसा तो पीछे बोलते हैं से 150 रुपया का बुक पढ़े थे, उसमें फाइल में बताया था कि पैसा पैसा के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है। तो नॉलेज अगर सीख लेंगे, नॉलेज को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते थे ट्रेन में, जब झारखंड जाते थे, तो मैंने देखा था कि 5% लोग ऐसी डब्बा में जब बैठते थे और हम लोग का बैटिंग वगैरह कंफर्म नहीं होता था तो दिन में तो बैठा लेते थे, रात में उतार सेकंड क्लास में भेज देते, बोलता था कि नहीं रात में आप लोग का अलाउ नहीं है। तो वहां समझ में आता था बैठ करके कि देखिए समझिए कि हम लोग उस लायक का नहीं है, जिस कारण से क्यों ऐसा। तब मुझे लगा, तब मैंने 38,000 का लैपटॉप लिया, और लैपटॉप बता रहा हूँ कि सीखना स्टार्ट किया, प्रोजेक्टर लिया, सारा चीज। आज मुझे फीलिंग हो रहा है, आगे बैठता हूँ, आगे बैठता हूँ, चाहिए तो 500 या 1000 10,000 लोगों को, जैसे बोलता है ना सक्सेसफुल, डॉक्टर लिम बैठ जाता है तो सब बैठ जाता है, और डॉक्टर लिम उठ जाता है तो सब उठ जाता है। वो सक्सेस करके दिखाना है। ये छोटी 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 चीज जो हमारे अंदर में छुटी थी, अभी उसको मैं गैप को भरते जा रहा हूँ। जो आज लोगों को लगता है कि श्याम क्या बताएगा, श्याम क्या जानता है, इस तरह का लोगों को नेगेटिव डाल करके टीम को तोड़ता था, और तोड़ फोड़ करके इधर उधर क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चीज को मैं नींबू में निचोड़ करके सिकंजी बना करके उसको पी लिया हूँ, और कोई भी किस तरह से बॉल फेंकेगा उसका सवाल का जवाब श्याम रेडी रखेगा, और सक्सेस होकर दिखाएगा। और इसके लिए मेरा त्याग बहुत बड़ा है, बलिदान बहुत बड़ा दिया हूँ कि त्याग के बगैर कुछ नहीं होता है। और सक्सेसफुल होकर के दिखाएंगे, आगे रहेंगे, सबके सबसे आगे रहेंगे, पीछे लोग लाइन लगेंगे। तो एक मैंने यही चीज संकल्प किया है कि आने वाले जनरेशन को ऐसा छोड़ के जाओ कि याद करेगा लोग जैसे अभी। तो इस तरह से करके मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्राकृतिक का जो भोजन मुझे मिला है, ये गॉड गिफ्ट बताया है कि नेचर का दिया हुआ, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो इसको एक्सेप्ट किया, और महंगा सस्ता नहीं, मेरे घर में चावल छोड़ करके और दाल छोड़ करके सारा डीएसएन का ही प्रोडक्ट आता है, और वही खाता हूँ। बिकता है जितना बेच पाता हूँ बेचता हूँ, नहीं बिकता है तो सब खा करके। तो इसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना खाएंगे, खा खा करके कितना खाएंगे, है ना। बहुत लोग के पास जाने के बाद रिटर्न नहीं आता था, लेकिन ये चीज को समझा कि इस तरह से नहीं होगा। आपको कम समय में ज्यादा दिन सक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग वही संडे संडे को मैंने खुद के ऊपर बैठता हूँ। जैसे मोबाइल अपडेट होता है, अभी मेल आईडी कैसे बनता है, ये ऑनलाइन कैसे ज्वाइनिंग होता है, ये सीएसएस कैसे ज्वाइनिंग, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ कि अगर हम नहीं सकेंगे तो वो कमजोरी हमारा जानने के बाद वो फिर क्या हो जाएगा, दूर हो जाता है लोग। या फेसबुक है, या ट्विटर है, या लिंकिंग है, या मीडिया है,
ये सारा चीज आपको 1 घंटा खुद के ऊपर देना पड़ेगा, तब आप फास्ट कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, समय बचता है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ डिजिटल में, कि जब हम फॉर्म लेकर के जाते थे तो लोग, अभी क्या है, थोड़ा सा एक एक डिजिट गलत डाल दिया, अभी उसको करेक्शन करने आता ही नहीं, कहाँ जाएंगे, एक दिन दादर जाएंगे या किधर जाएंगे, कुछ आता पता कुछ नहीं, सीनियर के पास टाइम ही नहीं है ना। ये ऑनलाइन से उसका से निकालने समझ में कुछ आता ही नहीं था, है ना, क्योंकि सीखने के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, खाली लोगों को चलो 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 बिजनेस करो। ऐसा नहीं होगा, आप जब तक नहीं सीखेंगे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिक में, अभी जो नए लोग आ रहा है उसको, भले आपसे आगे चला जाएगा, डाउनलाइन चलेगा, सैल्यूट है, मुझे संतुष्टि है, डेवलपमेंट ऐसा बोनस है कि आपको देगा ही देगा। तो जाने दो ना, आपका बेटा अगर आपसे आगे जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा अगर डॉक्टर बनेगा तो अच्छी बात है ना, ये जैसे क्राउन एम्बेसडर बनेगा तो अच्छी बात है ना। अब समझ में आया कि कहाँ पे लोग किधर किधर कैसे कैसे हिला डुला करके ये कर देते थे। तो इसके लिए आपको मेंटरशिप तगड़ा बनना पड़ेगा, है ना, तभी जा करके आपको फॉलो करेंगे, अन्यथा फॉलो नहीं करेंगे। मैं लोगों को गलती नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अंदर को झांक करके देखा। जब मैंने मेडिटेशन या सुन्नति करना चालू किया तब समझ में आया कि गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है। क्योंकि ज्यादा टाइम तक लोग वेट नहीं करेंगे, अगर उनका घर का प्रोडक्ट फ्री नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन अभी लोग मांगता है, अभी उनको समझा पाते हैं। तो वही है कि जिस दिन आप समझ गए और समझा दिए तो आपका बिजनेस चलेगा। हाँ, उसमें लोग मस्ती ये करेंगे, वो सब चीज करेंगे। पहले क्या हो जाता था, गुस्सा कर जाते थे या उसको दो शब्द बोल देते थे। अभी वो सब चीज समझ में आ गया, धीरे धीरे मिलीनियर माइंड पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये कौन सा नीति और कौन सा चाल लोग चलता है ना, वो जो हम सब समझ में आ रहा है। और इसके लिए अभी अपने आप को मजबूत करना है और काम करना। तब समझ में आया हॉलिस्टिक है, हॉलिस्टिक पूरा शरीर को ठीक करता है। तो हम बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा क्या ढूंढना है, तो शरीर, ये प्रोडक्ट क्या करता है, शरीर को हील करता है और शरीर बीमारी से लड़ता है। और अच्छा, तो जितने दिन का प्रॉब्लम है उतना दिन टाइम लगेगा। तो मैं एक ही शब्द अभी लोगों को बोलता हूँ कि इतना दिन का, अगर ड्रम में कचरा है और 1 लीटर पानी डालेंगे तो साफ हो जाएगा नहीं ना, ज्यादा दिन का टाइम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इलनेस में घुसने के बाद आपको प्री इलनेस में आना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक घर में अगर ब्रांड चेंज करेंगे 1,000 पीवी आएगा, तो कितने ऐसे लोग हैं कि आज वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, उसको सस्ता महंगा तो गीत गाते रहेंगे, लेकिन उस वहां पे आप समझ गए और समझा दिए तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी समझ में आया मैंने कि ये कि मेडिसिन कहाँ बनता है और ये हमारा जो ज्ञानोरमा कहाँ बनता है। तो हम जब एमआईडीसी एरिया में रहते हैं तो अभी यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री, केमिकल प्लांट जो तैयार होता है, जिसको फार्मा कंपनी बोलते हैं। तो वहाँ भी एम्प्लॉय लोग रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं, समझ में आता है कि ये पेड़ पौधा से तो नहीं लिया है ना। अभी हमारा जितने भी प्रोडक्ट है जो प्लांट बेस है, फल फ्रूट से लिया गया है। और ये हमारा कहाँ बनता है, केमिकल से तैयार होता है। तो शरीर को अगर वो चीज, अभी एसिड अगर आपके हाथ में रोज डालेंगे डालेंगे क्या हो जाएगा, वैसे जो हम देखो, डॉक्टर है जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है, लेकिन रोटी से ज्यादा हमारे घर में जो दवाई चल रहा था, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। कभी कोई बोलता था भूत लग गया है, कोई बोलता है कि इसको ये हो गया, वो हो गया, नजर लग गया, कुछ नहीं। जब डोज में देना चालू किया ना, तो आज तक किधर गया भूत पिचास पता ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाया था कि शरीर का खाना क्या है और हम दे क्या रहे हैं, है ना, देना क्या चाहिए। तो शरीर की जो भाषा समझ में आया, है ना, तब समझ में आया कि इसका काम को सीरियस करना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल डॉक्टर सबेरा से सुने थे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपका अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे का दवाखाना मिलेगा, हड्डी का दवाखाना मिलेगा, आंख का दवाखाना मिलेगा, कान का दवा, मतलब जितना होटल उतना हॉस्पिटल, जितना स्कूल उतना मेडिकल,
इस तरह से उन्होंने तर्क वितर्क करके समझाना चालू किया, तो और डिटेल में समझ में आ गया। बोला हाँ सही बात है, शरीर एक ही है और प्रॉब्लम बहुत है, तो प्रॉब्लम रातों रात तो नहीं होता है ना। तब समझ में आया कि ये चीज को मतलब इस चीज को जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलता है कि डॉक्टर क्यों नहीं लिखता है, या मेडिकल में क्यों नहीं मिलता है ना। तो सही बात है, जब अनजान में रहेगा तो उनका गलती नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों को समझाने ला चालू किया, है ना, तब समझ में आना चालू हो गया। तो वही इसमें और एक चीज बताया कि स्वास्थ्य 10 दिन के चाहिए कि 100 दिन के चाहिए कि अंतिम श्वास तक चाहिए। ये बहुत लोग मजाक उड़ाए बोलता है कि आप डिएक्शन खा रहे हो तो नहीं मरोगे। नहीं नहीं, जो आया है तो वो तो जाएगा ही, नहीं कि जो बीच का सफर है, जो 0% बोलता है हेल्दी है, 90% पेनलेस में है और 10% हॉस्पिटल के बेड में है, तो हॉस्पिटल खुशी खुशी जाता है कि तकलीफ में जाता है, इस तरह का सवाल का जवाब मिलता था। तो और थोड़ा सा लगता था जैसे कि एक हमर हथौड़ा मारता है उसे चटाक से लगता था कि सही बात है ना। अभी हेल्थ तो सबको चाहिए, है ना। तो आपके 100% मार्केट तो हेल्थ प्रिवेंशन का मार्केट है। तो प्रिवेंशन, तो वहां पे हम एक डायलॉग मुझे याद आया आता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बचाव का काम करने का है, बचाव के लिए करना है। तो ये समझ में आया कि पोलियो, एक एग्जांपल देके बताया था कि पोलियो पोलियो छोटे बच्चे को क्यों दिया जाता है, पोलियो तो नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल पकड़ करके मैं जितना जानता था उतना कॉन्फिडेंस से बोलता था, आंख में आंख डाल करके बात करते थे, तो उनको विश्वास होता था कि सही में मतलब कुछ तो इसके अंदर में है। तब तक सेल थ्योरी पता हो जाता था और सेल का मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर बना करके बताते थे चार्ट पेपर में, तो उनका कॉन्सेंट्रेट वहां पे रहता था तो समझ में आ जाता था। फिर बाद में प्रोडक्ट का पोजीशनिंग दे देते थे, है ना। तो इस तरह से करके मतलब हेल्थ के बारे में समझ पाया। तो वहां पे एक लाइन याद आता था कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो वो भी मैंने नहीं समझ पा रहा है, कैसे बोल रहा है कि पैसा नहीं स्वस्थ रहेगा तो कैसे चलेगा इस तरह से। मतलब अब सब समझ ऐसा अपने को लगता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा जो धन है हेल्थ है। कि घर में अगर एक बच्चे को नंबर लग गया तो पूरा घर डिस्टर्ब कर देता है, पूरा घर तहस नहस कर देता है। कोई जमीन बेचो, कोई घर बेचो, कोई सोना बेचो, पूरा घर को हलचल। तो भगवान ना करे कि अगर आज लोग अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। तो मुझे जब मेरे घर में प्रोस्पेक्ट करने के लिए आया था, तो मेरे को एक ही लाइन बोला था, श्याम जी कि अगर आप कमा रहे हैं खा रहे हैं ठीक बात है, लेकिन आप 12 बजे रात को अपना दरवाजा खोल करके देखना कि जिसकी वजह से आपके घर चल रहा है, खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या होगा। वो भी बात मुझे क्लिक हुआ कि सही में आज आज काम कर रहे हैं तो घर परिवार चल रहा है, अगर हम अचानक कुछ हो गए तो क्या होगा, उनका जीवन अंधकार हो गया। उस दिन को याद कर रहा हूँ और आज याद याद कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कोई त्योहार उत्साह देखते हैं, लोग पूरा का धूमधाम से करते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसमें मैं उस दिन सीखता हूँ, उस दिन जो भीड़ भड़ाका से अलग होकर के बैठ करके सीखता हूँ। थोड़ा सा लैपटॉप अपडेट कर लेता हूँ, या थोड़ा सा मेल चेक कर लेता हूँ, या थोड़ा सा सीएसएस फिर से देख लेता हूँ, या फेसबुक का किस तरह से लॉगिन करता है। इस तरह से धीरे धीरे मैं जो मेरा छूट गया था, जो चीज अभी जरूरत पड़ रहा है और जो फास्ट लेकर के जाना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 8 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो जब तक आपके माइंड में, अभी देखो बाइक चलाते हैं, पहले ध्यान रखना पड़ता था, अरे कैसे चलाएंगे क्या करेंगे कैसे। अभी प्रैक्टिस हो गया तो भीड़ रहो कैसे भी उधर की क्लच ब्रेक सब मालूम पड़ जाता है, अपने पैर हाथ चलने लगता है। तो प्रैक्टिस से होता है ना। तो इसके लिए हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जब हमारे मेंटर बोलते थे कि आप मार्केट में नहीं सुनता है तो घर में फैमिली को बिठा कर प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से प्रैक्टिस मेरे जीवन में हुआ, और जिस कारण से धीरे धीरे मेरा फेयर कम होते गया। और मैं देखा कि अगर डिजीज के ऊपर जाएंगे तो लोग गारंटी मांगता है, या ठीक क्या गारंटी ले, तो इस तरह का सवाल जवाब करते थे।
लेकिन कुछ पर्सन मतलब कुछ हाँ भी बोलता था, कुछ ना भी बोलता था। लेकिन हमें वहाँ पे ज्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रहे। तुरंत में प्रिंटलेस का इधर आया और अपना काम की पेस्ट के बारे में बात करना, सॉप के बारे में बात करना, टी के बारे में बात करना, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूम प्रोडक्ट। रोजमर्रा के जीवन में प्रोडक्ट को मैंने सीरियस लिया और वही ब्रांड को चेंज करना चालू किया। और देखा कि अगर लोग कुछ हो जाए, मतलब बोलता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो उनको वही मतलब स्कैनिंग का जो फंडा जो गेंडरमा 5 काम करता है वो चीज उनके सामने में रख देते थे। और कोई कोई का स्कैनिंग जब होता था, यानी उसके अंदर में क्या होता था कि डरता था लोग, लेकिन उनको जब काउंसलिंग होता था कि उनको पहले बोल देते थे इस तरह इस तरह इस तरह से आपको बताएगा दिखाएगा, है ना। तो और हो जाता था, फिर 8 दिन 1 हफ्ते के बाद वो न्यूट्रल हो जाता था। तो इस तरह से पहले हमें अपने आप को क्या करना है, ढालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जा करके हैंडल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं मार्केट को देखा कि आने वाले समय में बोलता था वेलनेस राज करेगा, वेलनेस राज करेगा। और सही में देखा कि तंत्र क्रांति आया, औद्योगिक क्रांति आया, हरित क्रांति आया, है ना। तो ये सारे रेगुलेशन को देखा कि हर 20 साल के अंदर में चेंजेस होते जा रहा है। एक वर्ड मुझे याद आया कि 2020 जाते जाते बोलता था कि एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा, और सही में देखा एंटीबायोटिक आज एमजी बढ़ते गया, है ना। तो भी आज मतलब जरूरी है, पर क्या है वो काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर सही है लेकिन वहां पे दवाई काम नहीं करेगा तो क्या हो। तो देखा साइड इफेक्ट वगैरह बहुत सारे, अभी लोग समझ में आने लगा कि नहीं सही बात है, तब इसको अभी मैच कर पा रहा हूँ। तो करेक्शन में बोला देखा कि बाईपास अभी देखो, शुगर का बाईपास होगा क्या, नहीं होगा ना। तो जो चीज आपको बाईपास नहीं करने का रहता है वो चीज डॉक्टर नहीं बोलता है, वहां बोल देता है कि लाइफ टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा ही बात बात में हो गया, बोलता है कि लोग ये चीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला शुगर का कौन सा ऑपरेशन करेगा, कौन सा शुगर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जो चीज नहीं होता है, तो यही होता है कि 5% लोग इतना स्टडी करता है कि स्टडी करने उनका स्किल का पैसा आता है, स्किल डेवलप करता है, सीखता है, तभी जा करके उनके हिसाब से वो कमाता है ना। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आया कि नहीं, सीखेंगे नहीं तो काम नहीं कर चलेगा। इसके लिए जो भी मैं सलाह देता हूँ कि सीखने में शर्माना नहीं है, जहां से आपको मौका मिलता है ना, बिहार झारखंड जहाँ जिस लीडर से जैसे मिलता है वहां से सीखिए। इसके लिए मैं ज्यादा ये नहीं होता कि नहीं मुझे ही फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। आपको लगता है कि जहाँ जहाँ लीडर मिलता है जिससे आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो फॉलो आगे बढ़ो, बस वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कि ऐसे कि मेरे थ्रू से ही हुआ है तो मुझे फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो कोई बोलता है इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना है, तब मैं उनके पास सवाल का जवाब देता हूँ। डिएक्शन एक है, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। अगर हम सीखने के लिए जाते हैं, एजुकेशन जाने के लिए, दूसरा तो नहीं जा करके दूसरा स्पॉन्सर नहीं करते हैं दूसरा चीज का, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है अपने को और आगे बढ़ते जाना है। तो एक एग्जांपल मैं सुना था झारखंड के अंदर में, जब फिरोज फिरोज सर आए थे वहां पे मीटिंग हो रहा था, तभी हम लोग उतना अनुभव नहीं था। संजय सर थे, संजय महतो थे, राजेश महतो, गोविंद महतो, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर थे। और हम लोग जा जा करके लोगों के घर में बुलाते थे, हॉल भरते थे। ये हम लोग का मतलब स्किल बहुत अच्छा था कि जब भी मीटिंग होता था तो हम लोग हॉल खचाखच भरते थे। तो वहाँ सर ने एक बात अपना चेक भी दिखाया था, वहाँ पे मैं फुल मोटिवेट हुआ था। और आज भी सर को फॉलो करते हैं। भले थोड़ा सा सर बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन उनके चैनल को फॉलो करके मैंने उनका वीडियो ऑडियो की क्राउन एम्बेसडर कैसे बना और किस तरह से शांत होकर के काम किया उसने। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल आज भी याद है मुझे। उन्होंने बोलता है कि मकान बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है। तो बहुत सारे लोग छड़ गिट्टी सीमेंट बालू ये सब बात किया। और एक बात में उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर मकान तो बना रहे हैं लेकिन पानी नहीं देंगे तो मकान मजबूत होगा क्या। तो सही में मैं सोचा कि सीमेंट लगा रहे हैं, छड़ लगा रहे हैं, बालू लगा रहे हैं, गिट्टी लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सेंटरिंग होने के बाद उसको पानी जितना चाहे उतना नहीं देंगे,
आप आर्टिफिशियल खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो शरीर को कैसे टॉक्सिन को बाहर करेगा, है ना। ज्ञानोडर्मा वो पानी, 3 हिस्सा पानी है, तो शरीर भी तो उसके अंदर में मतलब बता रहा है कि धरती में 3 हिस्सा, 1 हिस्सा धरती है, 3 हिस्सा पानी है, तो पानी 3 गुना आपको बढ़ाना है। इसके लिए तो दूध वाली चाय कम फायदा करता है, मना नहीं करता है कि दूध में आप डाल करके पी सकते हो, रिएक्शन करती है, लेकिन फायदा कम करेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे शरीर में आर्टिफिशियल खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फायदा नहीं कर रहा है, तो उनका प्रकृति को देखो कि सुबह से शाम तक वो क्या कर रहा है। तो हमारे जीवन में एक डॉक्टर सवेरा सर मिले, और मैं उधर मैसूर में गए थे, और वहाँ मुझे टॉपिक दिया था, ज्ञानोथेरेपी का दिया था। तो मैं कहीं भी जितना जानता उतना बोलते थे, तो कागज उठाने के लिए बोला था, टॉपिक मिल गया ज्ञानोथेरेपी का, 5,000 पीवी करके गए थे, और खाना पीना गाड़ी का भाड़ा सब कंपनी की तरफ से गए थे, तो देख के आए थे मैसूर में। तो वहाँ डॉक्टर सवेरा ने बताया था कि जीवन में एक दिन आप रुक के देखो। आप खाना बनाते हैं ना, बोलिए हाँ, तो भात पक जाता है कैसे मालूम पड़ता है? पूरा भात को दबा के देखते हैं कि एक भात को दबा के? तो सही में मैं पहले स्टोव से खाना बनाते थे, स्टोव से, तो एक चावल को दबा के देखते तो समझ में आ जाता था कि भात पक गया। तो उन्होंने बोला कि आपके जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, तो एक दिन आप रुकिए, और जो आप दुकान चला रहे हैं उसको बंद करके एक दिन आप इस सेमिनार में आइए, समझिए, वो एक दिन आपको, वो जीवन आपको बहुत बड़ा करके दे देगा। और सही में देखा, एक दिन मैंने संडे के दिन सेमिनार देखा, देखने के बाद जो 3 घंटा देखा, वो दिन का जो याद है, और आज तक मुझे समझ में आया कि डिएक्शन क्यों करना, वाई डिएक्शन, कौन करेगा, टीम नहीं करेगा, उसका चिंता नहीं है, पर अपने लिए, अपने जीवन के लिए मैं समझ गया कि एक दिन में क्या बदलाव हो सकता है। तो जो भी सेमिनार में लोगों को लाते हैं, तो उनको वही बताना है कि एक दिन आप आकर के देखिए, अच्छा लगा तो वेलकम है, नहीं अच्छा लगा तो आप अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे। तो इस तरह से मुझे पिलर समझ में आया कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली, इसमें से अगर स्पिरिचुअल भी नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। आज मुझे समझ में आ रहा है, जो गुप्ता सर बताते थे कि अगर आपको लंबा करना, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो स्पिरिचुअल में आना पड़ेगा। मैं नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज उसको मैं एक एक शब्द को थैंक्स बोलूंगा। और उन्होंने इस चीज को 7 डे कराने के बाद मुझे समझ में आया। आज मुझे ये चीज लग रहा है, फीलिंग हो रहा है बहुत अच्छा, कि मैं जान पा रहा हूँ, खुद को समझ पा रहा हूँ, क्या खाना नहीं खाना, कब सोना, क्या बैठना, किसको क्या। तो ये सारे चीज एक मनुष्य प्राणी बोलता है कि एक ही मनुष्य ही ऐसा है जीवन में, अपने जीवन को मतलब कि चाहे तो आप जीवन को बना सकता है, चाहे तो बिगाड़ सकता है ना। तो ये समझ में आया कि एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से मैं डिरेक्शन में समर्पण हूँ, है ना, जिसके वजह से मैं खान पान को चेंज कर पाया, है ना। उसके अंदर में मैं समझ पाया कि हमारे थाली में कोई पौष्टिक नाम का चीज ही नहीं जा रहा है, तो हमारा शरीर का लाइफ घटेगा क्या बढ़ेगा, तो वहां मेरा नंबर लगेगा, तो हम जितना कमाए हुआ पैसा सब हेल्थ में डाल देंगे, तो बचेगा क्या, है ना। यहाँ देखा मैंने, लोग मेडिकल करा रहा है, कोई इंश्योरेंस करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, यानी डरा डरा करके लोगों से पैसा निकाल करके अपना काम आगे बढ़ा रहा है। अमीर बनिए, मैं नहीं बोलता हूँ अमीर बनिए, लेकिन लोगों को उल्टा पुल्टा करके मुझे तो नहीं फीलिंग हो पा रहा है कि हलाल का जो सर्टिफिकेट, हलाल बोलता है ना, पवित्र पाक का पैसा कमाइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन लोगों को फंसाना, मतलब कर्म अगर गलत कर रहे हैं तो उसका फीडबैक बहुत जल्दी आ जाता है, गलत परिणाम आ जाता है। तो आपको एक अच्छे चीज मिला है, अच्छे लोगों तक पहुंचा दीजिए, आपका सक्सेस 100% तक हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको आदमी मिलेगा, लेकिन आपका कर्म कीजिए, है ना। तो इसमें आ जाता है कार्डिनल रूल्स। मैंने देखा कार्डिनल रूल्स मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा कि कार्डिनल रूल्स बिहार के लीडर से मुझे समझ में आया कि ये लोग ग्रो क्यों कर रहा है ना। तो ये चीज को अपने अंदर में है कि अगर उसके अंदर में, अगर कहीं ना कहीं आपको वार तो होगा,
किसी भी किधर जो जिसको माया बोलता है, कोई ना कोई रूप में नेगेटिविटी पास होगा। लेकिन आप अगर उसके अंदर में एक एंटीवायरस की तरफ प्रोटेक्ट हो गए, तो कितना भी आपको पत्थर मारेगा आपके अंदर में लगे घायल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए देर है, अंधेर नहीं है, मजबूती से उठना है और आगे बढ़ना है ना? तो पौष्टिकता समझ में आ गया। और पूरक आहार, मतलब पूरक आहार जिसे बोलता था, ये चारों पिलर में हम फेल हो जाते थे। खाली पेट भरता था, है ना? और शरीर को क्या देना, नहीं देना, ये कुछ अता-पता नहीं। तो ये डिएक्शन मुझे सिखाया। उसके बाद खाने का पद्धति जो समझ में आया मुझे, जो आज देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल, अगर नहीं लाइफ आज यंग जनरेशन में चलते-चलते खा रहा है, चलते-चलते पी रहा है, चलते-चलते सो रहा है ना? एनर्जी बोलेगा तो कुछ उसके अंदर में है ही नहीं, है ना? कि तो ये समझ में आया इसके अंदर में कि आज लोग लाइफ़स्टाइल में घर बंगला सब कुछ सजा रहा है, लेकिन शरीर में अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में दे दिया, अच्छा कपड़ा दे रहा है, ट्यूशन 2-2 दे रहा है, लेकिन उसको पोषण कहाँ दे रहा है ना? जो बच्चा माँ का दूध 5 साल पीता था, आज वो 5 महीना भी नहीं पी रहा है, तो उनका बताओ शरीर के अंदर में हड्डी मजबूत रहेगा, हैं? एटलीस्ट 5 साल पीते थे, पीने के बाद वो क्या मतलब एक अंदर से जो तंदुरुस्ती मिलता था वो आज नहीं है। आज बच्चा को क्या दे रहे हैं, सेरेलैक, बॉर्नविटा, बूस्ट, ये जितना अनाप-शनाप खा-खा कर के बीमार हो रहा है। तो क्यों उनकी उनकी गलती नहीं है, उनके उनके संपर्क में वो चीज़ नहीं आने के कारण आज वो सब गड़बड़-सड़बड़ हो रहा है। आज लोग एक्स-रे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कुछ भी कराओ, सेल इतना सेल में इतना अंदर डेप्थ प्रॉब्लम चला जाता है कि रिपोर्ट में दिखता ही नहीं है। और शरीर में रिपोर्ट निकालो, जाँच 5 गो जाँच लिख देगा, खून चेक कराओ, पेशाब चेक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आदमी करते-करते थक जाता है ना? तो अभी वही खुद को बचाएँगे कि घरवाले को बचाएँगे कि बच्चे को बचाएँगे कि खुद को बचेंगे? तो वही मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद होता है जो एयर होस्टिंग मास्क लगाने के लिए देता है। एक एग्ज़ाम्पल देकर के बोलते थे मीटिंग में कि आपके पास बच्चा है और आप हैं, अगर एयर होस्टिंग मास्क लगाने दे रहा है तो पहले बच्चे को लगाएँगे कि खुद को लगाएँगे? आप ज़िंदा रहेंगे तो आप पहले मास्क लगाएँगे, तभी आप ज़िंदा रहेंगे, तभी तो लोग तो पहले आप यूज़ करेंगे तभी जाकर लोगों को बता पाएँगे ना। ये प्रोडक्ट का काम ही अलग है, बेचने का प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट शेयरिंग बिज़नेस है, शेयरिंग करने का एक अच्छा चीज़ है। ये अच्छा लोगों तक पहुँचा देने का है। देवी-देवता लोग खाते थे, संजीवनी ऐसे ही नहीं बोला गया है, ऋषि टी इसको ऐसे नहीं बोला गया है ना? ऋषि लोग खाते थे, शांत रहते थे और एक दूसरे देश को कैरी करके लेके जाते थे। इसके लिए तो ये बाहर एक्सपोर्ट होता था। अच्छा, अभी थर्ड क्लास का लोग यहाँ पीते हैं, उनको लगता है चाय पीते हैं। चाय नहीं पी रहे हैं, उसके अंदर में जो आज शरीर को ना हार्ट खुश, ना किडनी खुश, ना लीवर खुश, ना घर का कोई परिवार खुश। फिर भी बोलता है आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, होगा तो देख लेगा। क्या देखेगा? देखने के लिए वहाँ सर्जरी हॉस्पिटल में जाता है, कोई केला लेके जाता है, कोई सेब लेके जाता है, कोई बनाना लेके जाता है, कोई क्या लेके जाता है ना? तो ये सारे चीज़ मतलब समय परिवर्तन हो रहा है, अगर युग है ना? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जब पढ़े और उनका समझ में आया उनका एक-एक चीज़, तब समझ में आया कि ये यंग जनरेशन जो अभी आएँगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए मतलब बहुत ही मतलब कारगर साबित होगा कि वो डिजिटल में फ़ास्ट जाएँगे और सारा चीज़ वो कर पाएँगे, है ना? तो उसके लिए क्या प्लस पॉइंट है, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत सारे लीडर्स के मतलब ये मैं सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, तो समझ में आता है। तो जब यहाँ पे देखे मैंने डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने बताया, है ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया, लोग बताते जा रहे हैं, तो जो सीरियस लेते हैं, समझ में आता है, वो करता है ना? तो मैं यही समझ में आया कि अगर जीवन में खाना-पीना और रहना, ये 3 चीज़ अगर बदल देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, है ना? तो 3 चीज़ में यहीं पे लोग टॉक्सिन से आज टॉक्सिन से कोई भी नहीं बच पाएगा। है ना? मैं कभी-कभी बोलता समझ में आता है, भले लोगों के पास कभी-कभी पैसा है,
कोई बात करता है कि हमको ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन मैंने देखा कि टॉक्सिन किसी को गलती से उसके अंदर में नंबर लग गया तो उनको देखो वहां अंदर जैसे तांबा कैसे होता है, तांबे, है ना, पर उसी तरह से लोग कम ये हो जाता है शुगर से। देखते हैं अगर बात बात में गुस्सा हो जाता है, अंदर जो जहर होता है नहीं निकाल पाता है, और जिस कारण से शरीर के अंदर में नई नई बीमारियां पैदा। तो पहले हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, अभी ए फॉर एसिडिटी पढ़ रहा है, और करता है ओम, ढकार मार रहा है, फिर बोलता है कि स्वास्थ्य, है ना। बी फॉर बॉल पढ़ते थे तो बी फॉर यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सी फॉर कैंसर पढ़ रहा है, डी फॉर डॉग पढ़ते थे, अभी डी फॉर डायबिटीज पढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज, है ना, लोग बोलते हैं कि शुगर डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज क्यों, कारण को देखो ना, कारण और कारण जड़ को पकड़ो। तो अभी बहुत लोग अभी पेड़ का उदाहरण देता है, तो इजीली आप समझा सकते हैं कि पेड़ में अगर पत्ता सूख रहा है तो जड़ में पानी देना है कि पत्ते में देना है सीढ़ी लगा करके। तो बहुत लोग बोलता है नहीं जड़ में। तो शरीर का जड़ क्या है, सेल है ना, और सेल अगर ठीक हो जाएगा तो शरीर ठीक हो जाएगा, और सेल बीमार हो जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है, और सेल डेट हो जाता है तो शरीर डेट हो जाता है। तो ये आसान से लोगों को इस तरह से। तो बहुत लोग अभी देखो अनपढ़ की बात बोलता है कि पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा नहीं है तो और भी अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, अपलाइन से मिलाते हैं, पूछते हैं, हमेशा पूछ पूछ करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही देखा आज तक मैंने कि कम पढ़े लिखे लोग आगे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग लजाते हैं, शर्माते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्यों भाई, है ना। तो इसके लिए पैसा तो सभी को चाहिए, तो बात करने से पैसा होगा, बात करो बात करो बात करो, है ना, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। तो इससे आप प्रॉब्लम से भी बचेगा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप पैसा कमाएंगे जो बचेगा, है ना। तो आज जो ट्यूमर ये सब सारी चीज की बात हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम की बात हो रहा है, तो शरीर तो कचरा निकालता है, लेकिन 100% थोड़ा निकाल पाता है। तो आप एक क्या बोलता है कि एक अच्छा, सबसे अच्छा डॉक्टर बोलता है कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, शरीर ही। जब प्रॉब्लम होता है तो पूछता है डॉक्टर क्या हो गया, क्या हो रहा है, अरे आप चेक करो ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, पहले नाड़ी देख करके चेक कर लेते थे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये शरीर जब भी फीवर होता है, कुछ ना कुछ कमी होता है, किसी को देखो ठंडी दे के बुखार हो जाता है, किसी को गर्मी होता है, किसी को मतलब वो शरीर बताता है सिम्टम, कुछ ना कुछ कमी के कारण से शरीर में हलचल होता है, जिस कारण से तो बाहर का जो अभी जो विटामिन प्रोटीन आयरन कैल्शियम है जो लिखता है, लोग पत्ता पत्ता लेकर के आता है। आज मैंने देखता हूँ किराना दुकान में भी लोग रखता है, कुछ हो गया तो तुरंत किराना दुकान में जाता है, बाद में मेडिकल में जाता है, बाद में उधर जांच वगैरह उधर कराता है, अभी कोई बोलता है सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, वहां जाता है। किसी को पूछो कहाँ से आ रहे हैं, बोलता है दवाखाना से आ रहे हैं। ऐसा सुनने को नहीं आ रहा है कि लोग मंदिर से आ रहे हैं। तो मंदिर में भीड़ ज्यादा रहता है कि दवाखाना में भीड़ रहता है, शाम के समय में देखो लाइन लगा रहता है। तो ये जीवन में मैं इसके लिए बोलता हूँ कि ब्रांड को चेंज कीजिए। महंगा सस्ता बात की बात है, फ्री खा जाएंगे, वो महंगा नहीं होगा, आज तक खाते आ रहे हैं, है ना। इसका कैशबैक आज तक कुछ नहीं आया है, आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आने वाले जनरेशन खाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना, पैसा कम है तो लोगों से बात कीजिए बात कीजिए बात कीजिए। यही एक बिजनेस मुझे लगा, ये बिजनेस बहुत सुंदर बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं और कहाँ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि शरीर का कचरा रोज निकलता है, तो 100% नहीं निकल पाता है, क्योंकि पहले जो था तो क्वालिटी चीज मिलता था, आज वो चीज नहीं रहा, मिलावटें आ गया, खान पान में सब में मिलावट हो गया, जिस कारण से शरीर स्टोर करता है और वही नई नई प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो एक बहुत बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, जो डॉक्टर नीलेशा बोलते थे कि एमबीबीएस के टॉपिक में आता है, ये जल्दी लोग समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए डिस्चार्ज फेस ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, है ना।
आप एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे अभी हम लोग किसान घर का बच्चा है, तो हम लोग खेत से काम करके आते थे, तो जहाँ पेड़ होता था वहां जाते थे तो कैसा फीलिंग करते थे, छाव में। अच्छा अच्छा, उसी तरह से इसका जो चाय कॉफी पेस्ट ये सब जब यूज करेंगे या साबुन लगाएंगे तो एक अच्छा फीलिंग करेंगे, है ना, एक अच्छा अच्छा फीलिंग करेंगे। तो अच्छा चीज लोगों को बताना चाहिए कि नहीं। अभी आप बोलबम आएंगे, देवघर आएंगे, सुल्तानगंज से जल भर के आएंगे बोलबम, और प्रसाद लेके जाएंगे गांव में, अकेला खाएंगे कि बांटेंगे, कैसे जानेगा कि आप बोलबम से आएंगे। तो उसी तरह से है, बांटने का चीज है। मुझे अच्छा अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा, तो अच्छा चीज शेयर करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो इसमें से थोड़ा सा रुकावट करेंगे लोग, दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे, क्योंकि दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, लेकिन दारू लेने के लिए लोग जाता है। तो अच्छा चीज आपको मिला है, तो मतलब आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ना, तभी जा करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो रोज हम शरीर में, अभी बहुत लोग बोलते हैं कितना दिन तक खाऊं सर, खाते रहूं क्या। मैं उसको एक ही लाइन में बोलता हूँ, कितना दिन तक शरीर में कचरा डालेंगे। अभी खान पान रोज बर्तन धोते हैं, खाना खाते हैं, वो थाली को नहीं धोते हैं क्या। तो उसी तरह से आपका प्रॉब्लम से खाए, लेकिन आपका धीरे धीरे क्या है, अभी समझो कि आर्टिफिशियल खाते थे, वो नहीं खा पाए, लेकिन चाय पेस्ट स्पिरुलिना ये सब नॉर्मल प्रोडक्ट जो है, अगर वो खाते रहेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम से बचेंगे, है ना। तो जितना दिन जीना है उतना दिन खाना है, ये चीज मैं समझ पाया। और अभी बहुत लोग अभी बोलता है कि सर कि मुझे पथरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारा कहानी बताते हैं। तो यहाँ पे वही समझ में आया कि शरीर जब स्टोर करता है तो यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर के ज्यादा टाइम तक रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पत्थर का रूप ले लेता है, और ऑपरेशन करने के बाद फिर से हो जाता है। ये भी मैंने देखा। लेकिन जिन्होंने ये चाय कॉफी ये सब लेना चालू किया, वो आज गया तो गया, यानी अंदर से नेचुरली तरीके से गांठ वूठ जो भी ट्यूमर बनता है वो बनने नहीं देता है ना। तो ये मोरंजी जो है, महीने में अगर दो एक ले लेते हैं, तो जो शरीर के अंदर में गांठ बनता है, ट्यूमर बनता है, अल्सर होता है, और बहुत लोग कैंसर हो जाता है, इस दुनिया से कैंसर हो जाता है। लेकिन उनको एक एक कप, एक एक क्या बोलता है, एक एक छोटा कप से अगर देंगे तो उनको जो बढ़ने नहीं देता। बहुत सारे शुरू में हम लोग इस सब तरह का देखे समझे, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग डरते भी थे, है ना। लेकिन अभी फीलिंग हो रहा है कि उनके घर में एक मीटिंग लेने के बाद सब लोगों को, जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनको बता करके कि देखो इनका लास्ट स्टेज है, ये तो चला ही जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की अगर लिखा है कि अच्छा हो, तो इसको एक ट्राई करने में क्या है। दुनिया से तो आप थक के घूम के आ गए, लेकिन ट्राई करने में क्या है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन आप तो इसको देखो ट्राई करके। तो बहुत लोग आज, वो भी रोशन आरा जी भी बता रहे थे कि बहुत सारे उसके हाथ से इस तरह का केसेस को उन्होंने, तो जूस लोगों ने बहुत इसका इस्तेमाल किया, है ना, और बहुत बेनिफिट उनको लिया। तो आपके पास तो मतलब एक ब्रह्मास्त्र है, बस इसको चलाना आना चाहिए, चलाना आ गया, है ना। जैसे बोलता है ना कि मतलब लक्ष्य वही दिखना चाहिए, यानी चिड़िया का आंख ही दिखना चाहिए, अगर आंख में टारगेट किया है। बहुत लोग डाल पत्ती झाड़ पेड़ दिखने लगता है तो फिर वो, तो अगर आप डिरेक्शन में आ गए, अगर डिरेक्शन के दूसरा कोई बात करता है तो फिर वहां से उठ के चले जाइए, है ना। अरे आ जाइए यहाँ पे, ऐसा ऐसा हम तो 6 महीने में सक्सेस कर देंगे। अरे रातों रात करोड़पति नहीं, इसके अंदर में जब तक, मैं वही बोला कि नॉलेज, आपके पास टैलेंट कितना, वो हिसाब से आपको इनकम देगी कंपनी, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या है, सीखना है, और सीख सीख करके ही आप सब कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है